पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन और ली जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर वांग आ जाता है जो अपने साथियों के साथ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए वो लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनके सामने वांग युन को फंसा देता है और वो उससे कहता है ये युन मुझ पे अटैक करने वाला था, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जिस वजह से एल्डर गुस्सा होकर युन को आखिरी मौका देते हैं, अगर दोबारा उसने ऐसी गलती की तो उसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए युन वहाँ से चला जाता है। तब थोड़ी दूर आने के बाद उसे शियाओ दिखाई दिया था जो कि चारों तरफ से वुल्फ से घिर गया होता है, इसलिए वो दोनों उसे बचाने जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जो चारों तरफ से उन वुल्फ से घिरा हुआ होता है। तब वहाँ पर वुल्फ किंग भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तब उसे देखकर युन ली से कहता है हमें सबसे पहले उस वुल्फ किंग से ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं मार पाए तो वही हमें मार देगा। हमारा बाकियों को मारकर तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा, लेकिन उन सबसे ज्यादा पावरफुल ये किंग ही है, इसलिए मैं किंग को संभालने जाऊंगा, तब तक तुम बाकियों को संभालना। लेकिन उसे ली की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डर रहा है। तब ली बताता है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए कि जिनियन क्या सोचेगी। मैंने कितने अच्छे डिसाइपल्स को इस सेट का हिस्सा बनाने के लिए लाई थी, लेकिन सब तो मारे गए इन वुल्फ से लड़कर। लेकिन युन कहता है तुम पहले ही ऐसी पनौती वाली बातें कह रहे हो, पहले जाकर कोशिश करो, देखना हम इन वुल्फ को खत्म कर देंगे। इधर शियाओ उस वुल्फ से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने सारे होने की वजह से वो उनका जरा भी मुकाबला नहीं कर पाता। सभी अलग अलग तरीके से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए ली शियाओ को बचाने के लिए चले जाता है। और जैसे ही एक वुल्फ शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर ली आकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी स्वॉर्ड और वेपन लेकर उन वुल्फ से लड़ना शुरू कर देते हैं। और उनकी सारी फाइट दूर खड़े होकर वुल्फ किंग देख रहा था, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से आकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर युन आ जाता है जो एक खतरनाक अटैक करते हुए उस वुल्फ किंग को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। तब ये देखकर वुल्फ किंग अब उसी से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसके ऊपर वो लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। युन उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन वो वुल्फ किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए युन वहाँ पर अपनी टाइगर स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो उस वुल्फ किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वुल्फ किंग इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा युन पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तब ये देखकर युन वहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और जैसे वो उस फॉर्मेशन से वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है, वुल्फ किंग पहले से ही इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। अब युन के पास शियाओ आता है जो उसका शुक्रिया करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। साथ ही वो उससे ये भी कहता है मैंने देखा है कि तुम्हारे पीछे वांग अपने साथियों के साथ पड़ा है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपने स्टार पूरे करने हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर ली उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है, जाओ तुम यहाँ से जा सकते हो, हमने बस एक मजबूर समझ के तुम्हारी मदद कर दी, इसलिए अब से तुम अपने रास्ते और हम लोग अपने रास्ते। तब ये सुनकर वांग दोबारा से युन का शुक्रिया करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी उसे आसपास कई सारे कौवों की आवाज सुनाई देती है, साथ ही उनके साथ में वो आदमी भी होता है जो बांसुरी बजाते हुए उन कौवों को कंट्रोल करता है और उसका नाम मुंह होता है। वो आवाज लगाते हुए युन से कह रहा होता है कहाँ हो युन, जल्दी से बाहर निकल कर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आज। तब ये सुनकर युन ली के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हजारों कौवे आ जाते हैं जिनके साथ मुंह भी होता है। तब मुंह उससे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो कि भूल गए। जिसके बाद वो दोबारा से अपने कौवों को कंट्रोल करते हुए उसे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहा होता है। लेकिन तब युन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे कौवों को वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर मुंह एकदम हैरान रह जाता है कि इसने तो इतनी आसानी से मेरे कौवों को हटा दिया। और जैसे उसका ध्यान भटकता है, वहाँ पर ली आकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ली उस मुंह के सामने बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। अब वो मुंह उसके ऊपर कई सारे खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर युन एक खतरनाक अटैक करते हुए उस मुंह को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो ली के साथ दोबारा वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब वहाँ पर दो और लोग आ जाते
जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। इसलिए वो दोनों दोबारा वहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वो इस पूरे जंगल में चारों तरफ से घिर चुके हैं जहाँ सभी को वांग ने पैसे दिए हैं युन को मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर जैसे ही युन आगे बढ़ता है उसके सामने एक स्वॉर्ड आकर गिरती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और उसमें से काफी खतरनाक ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। तब उसके सामने वो स्वॉर्ड मास्टर आता है जिसकी ये स्वॉर्ड है। ये देखकर युन हैरान रह जाता है कि जब इसकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है तो ये भी सच में बहुत पावरफुल होगा। तब वो स्वॉर्ड मास्टर युन से कहता है जैसा तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्पिरिट है वैसे मेरे पास भी मेरी ड्रैगन स्पिरिट है, तो चलो हम दोनों एक बार मुकाबला करके देखते हैं कि किसकी ड्रैगन स्पिरिट ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो युन के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तब युन अपनी डीमन और थंडर फ्लेम बॉडी दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक करता है वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं जहाँ दोनों भी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो वहां पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है। तब ये देखकर जिन वहां पर अपनी टाइगर स्पिरिट को समन करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे दोनों की स्पिरिट आपस में टकराती है वहां पर जोरदार धमाका होता है जिस वजह से दोनों वहां से पीछे आ जाते हैं। तब युन की पावर्स देखकर वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है अब मुझे पता चला कि वांग ने तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोगों को हायर क्यों किया। तुम्हारे पास तो सच में काफी अच्छी पावर्स है, अगर तुम अकेले उसका सामना करो तो वो तो तुम्हारे सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तभी ली भागते हुए उस स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला होता है लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर उल्टा उसी के ऊपर अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है जिस वजह से ली वहां पर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उस स्वॉर्ड मास्टर को तो कुछ भी नहीं होता, वो वहां पर अपनी फायर उगलती हुई स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है। इसके बाद वो युन से कहता है तुम्हारे साथ तो फाइट करके बहुत मजा आया, चलो आज इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देते हैं, आज ही फैसला हो जाएगा कि कौन किस पे ज्यादा भारी है। लेकिन तब युन उससे फाइट करना नहीं चाहता था क्योंकि उससे पहले ली को यहाँ से हटाना होगा वरना एक और अटैक उस पे लग गया तो हो सकता है ली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाए और उसे ठीक करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो उस स्वॉर्ड मास्टर की सारी बातों को अनदेखा करते हुए युन को वहाँ पर अपने कंधे पे बिठा लेता है और उसे भागते हुए वहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने घोड़े को भी बुला लेता है और वो दोनों उस घोड़े पर बैठकर वहाँ से दूर जाने निकल जाते हैं ताकि एक जगह रुक कर ली थोड़ी देर आराम कर सके जिस वजह से उसकी चोटें ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आते हैं उसके सामने वांग और भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जो उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ मुंह भी होता है जहाँ वांग उससे कहता है अब बचकर कहाँ पर जाओगे, तुम जहाँ पर भी जाओगे तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम पूरी तरह से इस जंगल में घिर चुके हो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर एक और खतरनाक अटैक युन पे करने वाला होता है जिस वजह से युन अपने घोड़े से ही नीचे गिर जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।